दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। एक तरफ जहां दिल्ली में राजनीति का माहौल गर्म है, तो वहीं दूसरी तरफ लोग बिना पानी के बेहाल हैं। नहाना धोना तो छोड़ो, लोग पीने के पानी को भी मोहताज होते जा रहे हैं। भला किसने सोचा था कि देश की राजधानी दिल्ली में इस तरह के हाल होंगे। लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरसेंगे। पर आखिर ये सब हो क्यों रहा है? क्यों दिल्ली में लोग पानी के लिए एक दूसरे की जान लेने पर उतर आए हैं? यकीन नहीं होता तो जरा इस वीडियो को देखिए। क्यों हैरान हो गए ना? पर अभी तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति दिल्ली में आए वाटर क्राइसिस की वो सच्चाई आपके सामने लाने वाला हूं जिसे सरकार आपसे छुपा रही है। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों, दिल्ली के लोग एक तरफ 50 डिग्री सेल्सियस के तापमान से लड़ रहे हैं, आसमान से आग उगल रही है और मानसून का सीजन तो आ गया, लेकिन बारिश का कुछ अता पता नहीं है। ऊपर से वहां पानी का अकाल पड़ा हुआ है। दिल्ली के कुछ ऐसे इलाके हैं जहां दिन भर में सिर्फ 2 घंटे के लिए पानी आता है और वो पानी भी कोई पानी नहीं होता। ऐसा लगता है गटर से गंदगी बाहर निकल रही हो। यकीन नहीं होता तो तस्वीरें आपके सामने हैं। असल में दोस्तों, दिल्ली में 15,000 किलोमीटर की वाटर लाइन फैली हुई है। वहां कुल 5,000 ट्यूबवेल्स है, 10 फंक्शनल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं। ऐसे में हर साल गर्मी के महीने में दिल्ली के अंदर वाटर क्राइसिस आना कोई बड़ी बात नहीं है। जहां लोग जरूरत से ज्यादा पानी गर्मियों में इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से पानी खत्म हो जाता है। अगर आंकड़ों को उठाकर देखा जाए तो दिल्ली में 1290 मिलियन गैलन पानी की जरूरत होती है। अब इसमें से 1000 मिलियन गैलन पानी तो दिल्ली में मैनेज हो जाता है, लेकिन जो बचा हुआ 290 मिलियन गैलन पानी है, उसके लिए ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब शहरों में पानी खत्म होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम आए दिन गर्मी के मौसम में इस तरह की खबरें सुनते रहते हैं, लेकिन इस तरह की बातों को हम एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं और वापस से पानी खर्च करने में लग जाते हैं। पर दोस्तों, दिल्ली का जो वाटर क्राइसिस है वो सभी शहरों से बहुत ज्यादा सीरियस है। अब कई लोग बोलेंगे कि इस्तेमाल किए जाने वाले पानी का 1/4 पानी अगर ग्राउंड वाटर से निकाला जा रहा है तो क्या प्रॉब्लम है? पर दोस्तों, अभी तो प्रॉब्लम शुरू भी नहीं हुई, क्योंकि पानी इस्तेमाल करने का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से दिल्ली का ग्राउंड वाटर खत्म होता जा रहा है। अब देखा जाए तो ग्राउंड वाटर सालों से जमीन पर मौजूद है और इसका इस्तेमाल इमरजेंसी के तौर पर कभी कभार करना चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे जरूरत पड़ने पर हम अपने गुल्लक से पैसे निकालकर उसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर हम ज्यादा ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल करते हैं तो हम अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं, क्योंकि जिस तरह गुल्लक के सारे पैसे निकाल लेने के बाद में पैसा ही नहीं बचेगा, वैसे ही ग्राउंड वाटर के साथ भी ऐसा ही होता है। अगर ज्यादा इस्तेमाल इसका कर लिया तो हमारा फ्यूचर रिजर्व खत्म हो जाएगा और जब असल में पानी की जरूरत पड़ेगी तब पानी जमीन में नहीं होगा। जिस हिसाब से हम पानी खर्च कर रहे हैं, दिल्ली की अगली पीढ़ी अपने बाप दादाओं के ऊपर लाठी बरसाएगी, क्योंकि जीवन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी पानी ही तो है और वही लोग उनके लिए नहीं छोड़ रहे हैं। और ऊपर से दोस्तों, पानी की जो चोरी होती है उसके बारे में तो क्या ही कहें, क्योंकि अगर दिल्ली को 100 लीटर पानी मिलता है तो उसमें से सिर्फ 48.65 लीटर पानी ही दिल्ली के लोगों तक पहुंच पाता है। बाकी का पानी दिल्ली के टैंकर माफिया चोरी करके इंडस्ट्रीज वगैरह में बेच देते हैं, जिसकी वजह से दिल्ली के लोगों को गंदा पानी पीना पड़ता है और फिर परिणाम में डायरिया, कॉलेरा, टाइफाइड जैसी बीमारियां उन्हें घेर लेती हैं। और हम कोई नई बात नहीं बता रहे, बल्कि इस पर प्रॉपर रिसर्च हुई है
और सुप्रीम कोर्ट ने खुद वाटर टैंकर माफिया के खिलाफ सवाल खड़े किए हैं, लेकिन अभी तक उन पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। और साथ ही दिल्ली में जो बढ़ते हुए फायर केसेस में भी पानी की जरूरत लगती है, क्योंकि आग बुझाने के लिए तो पानी चाहिए होता है और यहाँ पर भी पानी बहुत खर्च होता है। दिल्ली का 40% पानी यमुना नदी से, 25% पानी गंगा नदी से और 22% पानी भाखड़ा नांगल डैम से आता है और बाकी का 13% पानी ट्यूबवेल से लिया जाता है, जिससे ये जाहिर होता है कि दिल्ली पानी के लिए दूसरे स्टेट्स पर डिपेंडेंट है। ऊपर से दिल्ली में मौजूद यमुना नदी का जल स्तर बढ़े ना बढ़े, लेकिन वहां पर गंदगी तेजी से बढ़ रही है, जिसकी वजह से नदी का पानी पीने लायक ही नहीं बचा। अब इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की बजाय सरकारें एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा रही है और अगर इसी तरह चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब भारत की हालत बिना पानी के ठीक वैसी होगी जैसी गल्फ के कुछ देशों की है। और भारत का जो नॉर्दर्न रीजन है उस पर जो वाटर क्राइसिस का सबसे बड़ा असर पड़ेगा वो देखने लायक होगा। अब सवाल ये आता है कि आखिर कैसे हम वाटर क्राइसिस को खत्म कर सकते हैं। दोस्तों, आज दिल्ली का जो हाल है वो कुछ समय पहले सिंगापुर का भी था, जहां सिंगापुर साइज में तो एक शहर जितना बड़ा है, लेकिन ये एक सॉवरेन नेशन है जो पहले मलेशिया से पानी इंपोर्ट करता था, लेकिन फिर ये सिलसिला यहीं पर थम गया और सिंगापुर ने न्यू वाटर नाम की फ्रेश वाटर रिसाइकलिंग प्लांट शुरू किया, जिसकी वजह से 15 साल पहले जो सिंगापुर पानी जैसी साधारण सी चीज के लिए अपने पड़ोसी देशों पर डिपेंडेंट था, वहीं सिंगापुर आज वाटर सिक्योर कर चुका है, क्योंकि वहां पर वाटर क्राइसिस को समझते हुए सरकार ने ब्लेम गेम नहीं खेला, बल्कि बूंद बूंद की कीमत समझी और उसे सही तरीके से रिसाइकिल करके वापस से इस्तेमाल के लिए तैयार किया। वैसे क्या आप जानते हैं, यूएई में पानी को वेस्ट करने से रोकने के लिए टैक्स लगता है, जो जितना ज्यादा पानी बर्बाद करता है उसे उतने ही ज्यादा पैसे देना पड़ते हैं। साधारण सी बात है, जब तक हम पानी को फ्री समझेंगे तब तक हमें पानी की असली कीमत नहीं पता चल पाएगी। और जापान वाले ये बात अच्छी तरह से समझते हैं, तभी तो वहां वाटर रिसाइकलिंग की टेक्नोलॉजी है। जैसे कि पब्लिक टॉयलेट में जो पानी हम हाथ धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसका कनेक्शन फ्लश से होता है, ताकि हम जिस पानी को हाथ धोकर वेस्ट कर रहे हैं वो फ्लश होने के काम आ सके। इजराइल जैसे देशों ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके डिसैलिनेशन जैसे प्लांट तैयार किए, जिससे खारे पानी को इस्तेमाल करके पीने लायक बनाया जाता है। और तो और दोस्तों, राजस्थान में 550 गांवों के पीने के पानी की समस्या का समाधान निकाला है और ये कमाल हुआ वाटर हार्वेस्टिंग की मदद से, जहां 2000 वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाए गए, जिसे 4000 मिलियन लीटर पानी हर साल बचाया जाता है। और ये पानी 100 हेक्टेयर से ज्यादा बंजर जमीन को वापस से उपजाऊ बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। स्कूलों में, गांव में जाकर अपनी बचत पर लोगों की जागरूकता बढ़ाना भी एक सफल कदम है। दोस्तों, अगर इन सारी चीजों को किया जाए तो एक ही झटके में काम नहीं होगा, लेकिन हाँ, धीरे धीरे हम जो तबाही की तरफ आगे बढ़ रहे हैं उसे रोक सकते हैं, जिसकी पहल हमें और आपको ही करनी है। क्योंकि अगर हम आज पानी बचाएंगे तभी तो हमारी आने वाली पीढ़ी उसका इस्तेमाल कर पाएगी, जिसके लिए आप छोटी छोटी चीजें कर सकते हैं, जैसे कि फ्लश में या फिर गाड़ी धोने के लिए बारिश का पानी इस्तेमाल किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि बारिश का पानी जमीन के अंदर जाए, क्योंकि ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करना बहुत जरूरी है, ताकि हमारी अगली पीढ़ी को इस्तेमाल के लिए पानी तो मिल जाए। बाकी आपका इस पर क्या कहना है कमेंट में बताइए और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।